ऐसे तो हमारे बड़े बड़े गुरुओं, जो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, उन सभी का कहना है कि कलयुग जो है तकरीबन 4,32,000 साल का है, जिसमें से महज अभी कुछ 5,000 साल ही हुए हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे घटनाएं हो रही है हमारे अगल बगल में, आप सब इंटरनेट पे देखते होंगे, वो सब देखकर लगता है कि कलयुग अब महज 2, 5, 10, 20 साल का ही रह गया है। उसके बाद ये युग खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे अगल बगल में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे कल्पना करना भी घिनौना है। हम उसे एक आम इंसान, एक आम नागरिक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसा अभी कलकत्ता में जो हुआ उसे ले लीजिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे अगल बगल अक्सर होती हैं, जिसमें पति अपनी पत्नी से धोखा देता है, पत्नी अपने पति को, और ना जाने कितने सारे अवैध संबंध बनते हैं, जिसकी वजह से कई सारे परिवार, कई सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में एक पत्नी ने ही अपने पति का मर्डर करवा दिया, क्योंकि जिस पति को पत्नी जो है भगवान से भी ज़्यादा माना करती थी, आज उसी पति को वो मौत के घाट उतार रही है। क्यों? अवैध संबंध की वजह से। दरअसल ये कहानी है यूपी शहर की, जहाँ जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पेशे से मैकेनिक था, सबमर्सिबल मैकेनिक था। उसके साथ ही उसका एक कर्मचारी रखता था अपने साथ। वो अपने साथ रखने की वजह से वो कर्मचारी अक्सर उसके घर आया जाया करता था काम के सिलसिले में। उसी आना जाना में उस पत्नी, उस जितेंद्र की जो पत्नी है, उससे उस जो स्टाफ था उसका प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, उसके बाद दोनों चुपके से एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। हालांकि इसकी खबर बाद में जितेंद्र को हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अब जब उन दोनों में अवैध संबंध बन गया, प्यार बढ़ गया, तो अब जब तक इसका पति यानी जितेंद्र रहेंगे तब तक तो उनका प्यार मुकम्मल होगा नहीं। तो उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने प्लान बनाया कि किसी तरीके से इसे मारना है। मारने के लिए वो जो उसका मैकेनिक था, उसने अपने 2 और दोस्तों का साथ लिया, जिसके बदले उन्हें 15,000 रुपये, महज 15,000 रुपये उनकी जान लेने के लिए। आप सोच सकते हैं 15,000 रुपये की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। लेकिन महज 15,000 में वो लोग किसी का भी जान लेने को तैयार थे। तो उन तीनों ने प्लान बनाया कि जितेंद्र को मौत के घाट उतारना है। तो जो जितेंद्र का स्टाफ था, उसने अपने ही बगल वाले गांव में एक सबमर्सिबल, जो कि पानी निकालने की मशीन होती है, उसे बनाने के बहाने से जितेंद्र को कॉल करके बुलाया। वो आए। आने के बाद उसने वो मशीन को ठीक किया। ठीक करने के बाद जितेंद्र, उसका स्टाफ और वो दोनों लोग जिसे उसने उसके मारने के लिए बुलाया था, उन चारों ने मिलकर खूब शराब पी। शराब पीने के बाद जब जितेंद्र होश खोने लगा, तब उन तीनों ने एक धारदार हथियार से उसकी मौत कर दी। मारने के बाद उस घटना को एज ए एक्सीडेंट दिखाने के लिए बगल में एक नहर थी, उस नहर में फेंक दिया। तो काफ़ी समय हो गया, रात भर नहीं आया। हालांकि उसकी पत्नी तो इस सब में खुद शामिल थी, उसे तो पता ही था कि जो है उसके पति को इन लोगों ने मार दिया है, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल थी और ये भी वो खुद वही चाहती भी थी। फिर भी जब रात भर पत्नी नहीं आया, उसके पति जब रात भर नहीं आया, तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंट दिखाने के लिए उसने जो है अपने देवर को कॉल किया। देवर ने थाने में कॉल किया। थाने में बातचीत हुई, जांचबीन शुरू हुई। जांचबीन शुरू होने के बाद 2 दिन निकल गया, लेकिन उसके पति का कोई खोजो खबर नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो नहर में फेंक दिया गया था और वो बह कर चले गए। लेकिन जब एसपी का आदेश आया कि इस केस को जितनी हो सके जल्द से जल्द खत्म करना है, तब जांचबीन बहुत तेजी से शुरू हुई और महज 3 दिन में पुलिस ने जो है
सारे खूनी को पकड़ लिया। दरअसल पुलिस ने पकड़ने के लिए जो है उसकी पत्नी का फ़ोन ट्रैक किया। जब उसकी पत्नी का फ़ोन ट्रैक किया गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के फ़ोन से लगातार जो जितेंद्र का स्टाफ था उसे लगातार कॉल जाते थे, जिसे लेकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद जो है 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद जितेंद्र की वाइफ जो है उसने सारा कुछ कबूला। सारा कुछ कबूलने के बाद उसने उन तीनों लोगों के नाम भी बताए। उसके बाद उन चारों को पुलिस कस्टडी में रखा गया। पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उन लोगों पे केस चला और अभी वो चारों के चारों जेल में है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आज के समय में हो रही है, जिसे देखकर महज हम यही कह सकते हैं कि कलयुग अब अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।